Hello students, this is the part 2 of motion in physics science. Distance and displacement. The length of the path traversed by a body is called the distance traveled by it. Please note that in this case the path may not be straight. Uh, तो आप डिस्टेंस किसको बोलोगे? डिस्टेंस कब कवर होगी? जब कोई भी बॉडी किसी पाथ पाथ ऑफ लेंथ ऑफ पाथ को पार कर जाए। डेट मीन्स ट्रोवर्स मीन्स जो पार कर गई है वो बॉडी। ठीक है, तो किसी पाथ को पार कर जाना उस बॉडी के द्वारा, तो आप वहाँ पे बोलोगे कि उस बॉडी ने एक इतनी डिस्टेंस ट्रेवल की है। ठीक है, इस लाइन का मीन ये है। द सेकेंड थिंग इज, प्लीज नोट दैट इन दिस केस द पाथ may नॉट बी स्ट्रेट। जब हम डिस्टेंस ट्रेवल करते हैं तो इसका मीन्स ये होता है कि जो बॉडी है जो पाथ ट्रेवल कर रही है वो कभी भी स्ट्रेट भी हो सकता है और स्ट्रेट नहीं भी हो सकता। ठीक है, जैसे आप अगर स्ट्रेट लाइन में अगर चल रहे हो, ठीक है, तो वहाँ पे भी उस चीज़ को हम डिस्टेंस बोल सकते हैं। बट अगर आप स्ट्रेट लाइन में नहीं चल रहे हो, अगर आपने थोड़ी डिस्टर्बेंस आ गया आपके वॉकिंग में या फिर मोशन में, ठीक है, तो वहाँ पे भी आप जो पार्ट ट्रेवल करोगे उसको आप डिस्टेंस बोलोगे वहाँ पे। तो ज़रूरी नहीं है कि जो ये पार्ट ट्रेवल किया गया है वो स्ट्रेट हो। इस लाइन का मीन्स ये है। यहाँ पे आपको एक एग्जांपल दिख रहा होगा। ठीक है, तो इनिशियल इनिशियल पोजीशन आपको दिख रही है किसी भी ऑब्जेक्ट की। इनिशियल पोजीशन ए पॉइंट से यहाँ पे डिफाइन की गई है। इनिशियल पोजीशन ऑफ एनी ऑब्जेक्ट is denoted by capital A, and the final position of any object can be represented by capital B. So तो एक्चुअली में यहाँ पे ए पे कोई भी एक पर्सन होगा जो फर्स्टली 3 मीटर ट्रेवल कर रहा है राइट हैंड साइड में, या फिर आप इसको बोल सकते हो ईस्ट वेस्ट नॉर्थ एंड साउथ। तो आप कह सकते हो कि ये जो पर्सन है वो ईस्ट डायरेक्शन में मूव करा 3 मीटर 3 मीटर ट्रेवल कर रहा है। देन इसके बाद वो लेफ्ट साइड की तरफ टर्न किया उसने। देन उसने नॉर्थ डायरेक्शन में 4 मीटर की डिस्टेंस ट्रेवल की। तो आप इसको बोल सकते हो एक्चुअल पाथ ट्रेवल बाय एन ऑब्जेक्ट। तो आप इसको क्या बोलोगे? दिस इज अ डिस्टेंस। एक्चुअल पाथ ट्रेवल बाय एन ऑब्जेक्ट, so the length of path traveled by an object is called distance traveled by it. So the total distance is 3 plus 4 is equal to 7 meter. Now the straight distance from the initial to the final position of the body is called the magnitude of displacement. The direction of displacement is from initial position to the final position. तो आप डिस्प्लेसमेंट किसको बोलोगे? डिस्प्लेसमेंट मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट द स्ट्रेट डिस्टेंस फ्रॉम द इनिशियल टू द फाइनल पोजीशन ऑफ द बॉडी
दैट मीन्स आपको यहाँ पे दिख रहा होगा स्ट्रेट डिस्टेंस, स्ट्रेट डिस्टेंस, दिस इज़ अ इनिशियल पोजीशन, दिस इज़ अ फाइनल पोजीशन। एक्चुअली में वो जो पाथ फॉलो किया है उसने, वो कैसे किया है, इसने राइट हैंड साइड मतलब इस डायरेक्शन में 3 मीटर ट्रेवल करके एंड नॉर्थ डायरेक्शन में 4 मीटर ट्रेवल करके ये पाथ फॉलो किया है। बट जो स्ट्रेट पाथ होगा वो क्या कहलाएगा, आपका डिस्प्लेसमेंट कहलाएगा। सो द स्ट्रेट डिस्टेंस फ्रॉम इनिशियल टू द फाइनल पोजीशन ऑफ द बॉडी इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। यहाँ पे लिखा हुआ है शॉर्टेस्ट पाथ ट्रेवल बाय एन ऑब्जेक्ट during its journey. So the length of the path traveled by an object called displacement. Then its direction of displacement is from initial position to the final position. That means the direction of displacement, that is A to B. Now the difference between distance and displacement. In distance, the first point is it is the length of the path towards by an object in a certain time. तो किसी निश्चित टाइम में, एक पर्टिकुलर टाइम में किसी भी ऑब्जेक्ट के द्वारा लेंथ ऑफ द पाथ, मतलब वो पाथ जो ट्रेवल किया गया है उसकी जो लेंथ है उसको आप क्या बोलोगे, डिस्टेंस बोलोगे। And the first point in displacement is it is the distance traveled by the object in a specified direction in certain time. That is, it is the distance between final and initial positions. ठीक है, तो यहाँ पे जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस ट्रेवल किया गया है एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में सर्टेन टाइम इंटरवल में। ठीक है, तो वहाँ पे उस जो पाथ फॉलो होगा एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में, तो वो डिस्टेंस क्या कहलाएगी, आपकी डिस्प्लेसमेंट कहलाएगी। ठीक है, द सेकेंड पॉइंट इन डिस्टेंस इज इट हैज़ ओनली मैग्नीट्यूड, सो इट इज़ अ स्केलर क्वांटिटी। क्योंकि आपने देखा होगा जो डिस्टेंस होगी, जैसे 2 मीटर, 2 किलोमीटर, 5 मीटर, 10 मीटर, देन इसका ओनली क्या होता है, मैग्नीट्यूड पार्ट होता है, मैग्नीट्यूड पार्ट होता है। सो ये डिस्टेंस क्या है, डिस्टेंस इज़ अ स्केलर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी होता है, उसका ओनली मैग्नीट्यूड ही डिफाइन किया जाता है। इट इज़ अ क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी। व्हाट इज़ द स्केलर क्वांटिटी? द क्वांटिटी is denoted by its magnitude only. Now the second point in displacement is it is a vector quantity because it has magnitude and direction both. Vector quantity, displacement is a vector quantity क्योंकि हमने यहाँ पे एक पर्टिकुलर डायरेक्शन मेंशन की है, स्पेसिफाइड डायरेक्शन। तो डिस्टेंस के साथ स्पेसिफाइड डायरेक्शन रहती है। डिस्टेंस तो आपका हो गया मैग्नीट्यूड और स्पेसिफाइड डायरेक्शन, दैट मीन्स पर्टिकुलर डायरेक्शन। तो मैग्नीट्यूड के साथ आप डायरेक्शन बताओगे तो आप उसको वेक्टर क्वांटिटी बोलोगे, तो दैट मीन्स डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। एंड द थर्ड पॉइंट इन डिस्टेंस, इट डिपेंड्स ऑन द पाथ फॉलो बाय एन ऑब्जेक्ट। तो डिस्टेंस किस पे डिपेंडेंसी होती है इसकी, जो पाथ फॉलो किया गया है, जो पाथ फॉलो किया गया है ऑब्जेक्ट के द्वारा। मतलब जैसे कोई भी एक पर्सन है, पर्सन आप कह सकते हो, से रवि है। रवि अपने घर से स्कूल जा रहा है मॉर्निंग में वो अपने फ्रेंड को भी लेके जाएगा। तो वो अपने फ्रेंड के घर पे गया अपने घर से, फिर उसके बाद उसके फ्रेंड को वो साथ में लेकर के फिर स्कूल गया वो। तो दैट मीन्स जो पाथ फॉलो हुआ,
उसके घर से उसके फ्रेंड के घर पे, रवि रवि के घर से उसके फ्रेंड के घर पे, तो वो वाला पाथ। देन उसके फ्रेंड के घर से स्कूल का पाथ, वो एक्चुअल पाथ होगा। तो डिपेंडेंसी किसकी है? वो रवि वो ऑब्जेक्ट है जिसने वो पाथ फॉलो किया है। तो वहाँ पे जो लेंथ ऑफ द पाथ आएगा उस रवि का, वो क्या होगी? उसकी डिस्टेंस होगी। ठीक है। द थर्ड पॉइंट इन डिस्प्लेसमेंट इज it does not depend on the path followed by the object. So क्या लिखा हुआ है इसमें? it does not depend on the path followed by the object. तो ये उस ऑब्जेक्ट के द्वारा क्या फॉलो किए गए पाथ पे डिपेंडेंसी नहीं होती किसकी? डिस्प्लेसमेंट की, क्योंकि ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होती है, शॉर्टेस्ट लेंथ होती है। ठीक है। तो इसका मतलब है रवि के घर से उस स्कूल के बीच में जो शॉर्टेस्ट पाथ होगा वो क्या होगा? आपका डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा। उसको मतलब डिस्प्लेसमेंट को ये फ़र्क नहीं पड़ेगा कि वो उसके फ्रेंड के घर पे गया या नहीं गया। हमें तो ये देखना है कि उसने उसका स्टार्टिंग पॉइंट कहाँ से? रवि के घर से। रवि के घर से, और उसका फाइनल पॉइंट कहाँ है? वो स्कूल में आ रहा है, तो उसका फाइनल पोजीशन कहाँ पे होगी? स्कूल में होगी। तो इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन के बीच में शॉर्टेस्ट पाथ होगा, स्ट्रेट लाइन पाथ, वही क्या होगा? आपका डिस्प्लेसमेंट होगा। तो इसका मतलब है उसने फॉलो तो किया था, उसके फ्रेंड के घर पे जाके फिर स्कूल गया था, मतलब वो वाला पाथ फॉलो किया है। ठीक है। और वहाँ पे जो डिस्प्लेसमेंट आ रही है उसके शॉर्टेस्ट पाथ क्या आ रही है? मतलब रवि के घर से स्कूल के बीच में जो शॉर्टेस्ट पाथ आ रहा है स्ट्रेट लाइन, वो आपका डिस्प्लेसमेंट आ रहा है। तो इसका मतलब है उसकी डिपेंडेंसी नहीं रही उस रवि के पाथ पे। ठीक है। तो इसका मीन्स ये हो गया, इट डज़ नॉट डिपेंड ऑन द पाथ फॉलोड बाय द ऑब्जेक्ट। नाउ द फोर्थ पॉइंट इन डिस्टेंस इज it is always positive and cannot be zero even if the displacement is zero. ठीक है। तो डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होता है और ये कभी भी जीरो नहीं होता है। जब डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो हो जाए तब भी डिस्टेंस क्या होगा? ज़ीरो नहीं होगा या नेगेटिव नहीं होगा, ये हमेशा ध्यान रखना। ठीक है। एंड फोर्थ पॉइंट इन displacement is it can be positive, negative and zero depending on the direction. It will be zero if the distance travel is zero. ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? जो डिस्प्लेसमेंट है वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और ज़ीरो भी हो सकता है, बिकॉज इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी। और डिपेंडेंसी किस पे होगी? डायरेक्शन पे। ठीक है। डिस्प्लेसमेंट अगर ज़ीरो हो जाएगा तो इसका जो मैग्नीट्यूड पार्ट है, दैट मीन डिस्टेंस किसका? डिस्प्लेसमेंट का, वो क्या हो जाएगा? ज़ीरो हो जाएगा बिकॉज ऑफ इट्स डायरेक्शन। ठीक है। हमेशा ध्यान रखना कि वो हमेशा डायरेक्शन का मेन रोल होता है किसके अंदर? डिस्प्लेसमेंट के अंदर। तो ये भी समझेंगे हम एक एग्जाम्पल से। नाउ द फिफ्थ पॉइंट इज इन डिस्टेंस it can be more than or equal to the magnitude of displacement, that is small x is greater than and equal to capital S. The distance is denoted by small x and capital S is displacement. So the displacement is denoted by capital X, S, capital S. So distance is greater than and equal to displacement. And fifth point in displacement is its magnitude can be less than or equal to the distance but can never be greater than the distance. ठीक है। तो इसका मतलब है डिस्प्लेसमेंट
डिस्टेंस के या तो बराबर हो सकता है या फिर डिस्टेंस से लेस देन होगा, लेकिन ये कभी भी डिस्टेंस से ज़्यादा नहीं हो सकता डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, कैसे, अब यहाँ पे हम एग्जांपल भी देखेंगे ये कैसे हुआ। नेक्स्ट पढ़ते हैं, द एसआई यूनिट ऑफ डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट बोथ इज मीटर। बोथ इज मीटर। तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की जो एसआई यूनिट है वो क्या है, मीटर। ओडोमीटर इन ऑटोमोबाइल्स is the instrument which is used to measure the distance covered by them। ठीक है, तो ऑटोमोबाइल्स में जो ओडोमीटर होता है वो क्या मेज़रमेंट करता है, डिस्टेंस का मेज़रमेंट करता है ऑटोमोबाइल्स द्वारा कवर्ड डिस्टेंस को। ठीक है, now the other example is, if a car is moving on a straight road, then the distance traveled and the magnitude of displacement both will be equal। ठीक है, अगर एक कार स्ट्रेट रोड पर मूव कर रही है, ठीक है, तो वहाँ पे जो डिस्टेंस ट्रेवल है और जो मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट है, दोनों क्या होंगे, एक दूसरे के इक्वल होंगे, क्योंकि उन दोनों की डायरेक्शन भी सेम है। डायरेक्शन सेम है मतलब डायरेक्शन स्ट्रेट लाइन पाथ है, स्ट्रेट लाइन पाथ पर डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट दोनों क्या होंगे, इक्वल होते हैं हमेशा। ठीक है, तो या तो अगर कोई भी बॉडी है, अगर वो स्ट्रेट लाइन पाथ फॉलो कर रही है, तो वहाँ पे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों इक्वल हो जाते हैं। डिस्प्लेसमेंट का जो मैग्नीट्यूड है, वो डिस्टेंस है, वो दोनों इक्वल हो जाते हैं। इसलिए वहाँ पे हम डिस्टेंस वर्ड का यूज़ करते हैं, डिस्प्लेसमेंट नहीं बोलते हैं, वहाँ पे डिस्टेंस ही बोल देते हैं जनरली। Displacement can be zero when initial point and final point of motion are same. For example, circular motion. This is an example of circular motion in which A is represented the initial position of any object, then it is travel through this path, and the final position of this object, that is initial point, will be final point to this condition. So the displacement will be zero when initial point and final point of motion are same। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट दोनों सेम हो गए, मतलब यहाँ से 1 साइकिल पूरा करने के बाद वो बॉडी वापस ए पोजीशन पे आएगी, तो उसका इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट एक ही हो गया। तो यहाँ पे जो अपर पार्ट है, अगर इसको हम पॉजिटिव साइड लें और अगर जो इसका लोअर पार्ट है इसको हम नेगेटिव साइड लें, मतलब दैट मीन्स हाफ ऑफ सर्कल, इसको हम किसे लेते हैं, पाई आर से, पाई आर। और इसको ले लें हम, अगर इस वाली साइड को हम पॉजिटिव साइड लेंगे तो प्लस पाई आर, और बी टू ए मतलब ए टू बी तो आपने ले लिया प्लस पाई आर, एंड बी टू ए आपने ले लिया माइनस पाई आर। तो पाई आर माइनस पाई आर इज इक्वल टू 0, क्योंकि ये अगर ये पॉजिटिव साइड लिए तो ये इसकी अपोजिट साइड हो जाएगी, तो पॉजिटिव साइड अपोजिट साइड को कैंसिल आउट कर देती है। तो यहाँ पे जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो आपका क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। तो यहाँ पे आपको ये भी दिख रहा होगा कि टोटल डिस्टेंस क्या होगी। टोटल डिस्टेंस क्या होगी, एक्चुअल पाथ फॉलोड बाय एन ऑब्जेक्ट, दिस इज अ डिस्टेंस, सो पाई आर प्लस पाई आर। तो यहाँ पे पॉजिटिव पाई आर और नेगेटिव पाई आर क्यों आया, तो यहाँ पे पॉजिटिव और नेगेटिव का रोल सिर्फ इतना है कि वो पॉजिटिव साइड डायरेक्शन को ही बता रहा है, यहाँ पे जो नेगेटिव साइड है वो उसके अपोजिट साइड को बता रहा है। ठीक है, तो यहाँ पॉजिटिव और नेगेटिव, मैथमेटिक्स के पॉजिटिव और नेगेटिव के साइन नहीं है,
ठीक है। तो पॉजिटिव और नेगेटिव का रोल इतना है, पॉजिटिव साइड और नेगेटिव साइड, ओनली डायरेक्शन का रोल है। वहाँ पॉजिटिव और नेगेटिव क्या बता रहा है, जो आपने पॉजिटिव साइड कंसिडर की है उसके अपोजिट साइड में जो होगा उसको हम नेगेटिव से डिनोट कर रहे हैं वहाँ पे। इसलिए ये वाली साइड अगर आपने पॉजिटिव ली है तो इसके अपोजिट साइड को आप क्या लोगे, नेगेटिव कंसिडर करोगे। अगर आपने ये वाली साइड अगर पॉजिटिव ली होती तो इसको आप नेगेटिव साइड बोलते। तो पॉजिटिव नेगेटिव का रोल सिर्फ इतना है वहाँ पे, ओनली डायरेक्शन का। तो वेक्टर क्वांटिटी में पॉजिटिव और नेगेटिव अगर आपको दिख जाए तो इसका मतलब है जो पॉजिटिव साइड है जो भी आपने कंसिडर की है तो उसके अपोजिट डायरेक्शन में जो होगी उसको हम नेगेटिव से वहाँ पे डिनोट करेंगे। तो मैंने आपको ये बता ही दिया कि टोटल डिस्टेंस ट्रेवल कितना होगा यहाँ पे, पाई आर प्लस पाई आर इज इक्वल टू 2 पाई आर। नाउ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, द एंगल सबटेंडेड at the center of a circle by a body moving along the circumference of the circle is called angular displacement. Its unit is radian. The short form of radian is RAD. Angular displacement is equal to length of arc upon radius of the circle. तो length of arc upon radius of circle, it is the angular displacement. यहाँ पे आपको एक एग्जांपल दिया हुआ है। फॉर एग्जांपल 1, अ बॉडी ट्रेवल्स इन अ सेमी सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस 10 मीटर स्टार्टिंग इट्स मोशन फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी। कैलकुलेट द डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ पे आपको ए पॉइंट और बी पॉइंट आपको दिया हो गया है। तो सेमी सर्कुलर पाथ यहाँ पे फॉलो किया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाय बॉडी कैपिटल एस से रिप्रेजेंट कर रहे हैं यहाँ पे। गिवन आपको क्या क्या दिया हुआ है, पाई की वैल्यू आपको दी हुई है, पाई इज इक्वल टू 3.14, और आर की वैल्यू आपको दी हुई है 10 मीटर, रेडियस इज 10 मीटर, सो आर इज इक्वल टू 10 मीटर। तो एस सेमी सर्कुलर पाथ, तो यहाँ पे जो एक्चुअल पाथ है वो कितना आएगा आपका सेमी सर्कुलर पाथ पे, पाई आर, ठीक है, एक्चुअल पाथ। तो एस इज इक्वल टू पाई की वैल्यू आपकी 3.14 एंड आर इज इक्वल टू 10 मीटर। तो 3.14 इंटू 10 मीटर 31.4 मीटर। दिस इज द डिस्टेंस ट्रेवल बाय बॉडी। नाउ टोटल डिस्प्लेसमेंट ऑफ बॉडी कैपिटल एस इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। गिवन आपको क्या क्या दिया हुआ है, आर इज इक्वल टू 10 मीटर, ठीक है। तो आपको देखना है शॉर्टेस्ट पाथ है आपका ए टू बी, ए टू बी। यहाँ पे ए ओ इज इक्वल टू 10 मीटर, देन ओ बी इज इक्वल टू 10 मीटर। OB is also radius of a circle, so OB is equal to 10 meter. So 10 plus 10 is equal to 20. That means 2 into 10 is equal to 20 meter is the displacement of a body. It is the answer. Now the other example is example number 2. A body travels 4 kilometer towards north. There it turned to its right and travels another 3 kilometer before coming to rest. Calculate. The first one is total distance travel and the second one is total displacement. तो यहाँ पे हमें
टोटल डिस्टेंस ट्रेवल आपको निकालना है और टोटल डिस्प्लेसमेंट आपको निकालना है। ठीक है, तो फर्स्टली यहाँ पे हमें डायरेक्शन दी गई ईस्ट एंड वेस्ट। दिस इज अ नॉर्थ डायरेक्शन एंड दिस इज अ साउथ डायरेक्शन। तो आ बॉडी ट्रेवल्स 4 किलोमीटर टूवर्ड्स नॉर्थ जा रहा है। इसका मतलब है वो पोजीशन अगर हम कंसिडर करें इस बॉडी की, तो ये 4 किलोमीटर नॉर्थ की तरफ गया। देन देयर इट टर्न टू इट्स राइट, तो वो राइट की तरफ उसने टर्न लिया एंड ट्रेवल द 3 किलोमीटर बिफोर कमिंग टू रेस्ट। उसके बाद उसने राइट में टर्न लेकर 3 किलोमीटर ट्रैवल किया। देन वो रेस्ट पोजीशन में आ गया। ठीक है, तो इसका मतलब इनिशियल पोजीशन ये होगी इसकी ओ पॉइंट पर और फाइनल पोजीशन इसकी होगी बी पॉइंट पर। देन टोटल डिस्टेंस ट्रेवल क्या होगा इसका? टोटल डिस्टेंस ट्रेवल होगा इसका ओ ए एंड ए बी, मतलब ओ ए प्लस ए बी। तो ओ ए प्लस ए बी, ओ ए कितना था आपका 4 किलोमीटर प्लस ए बी इज इक्वल टू 3 किलोमीटर। देन 4 किलोमीटर प्लस 3 किलोमीटर इज इक्वल टू 7 किलोमीटर। 7 kilometer is the distance traveled by a body. Now total displacement. So OB is the shortest path traveled by a body. So OB is the distance between OB is also called displacement traveled by a body. So total displacement is equal to OB. This is a right angle. So O is perpendicular and AB is the base and OB is the hypotenuse. So hypotenuse is equal to under root perpendicular square plus base square, that means OA square plus AB square. Under root OA is equal to 4, so 4 square plus AB square. AB is the base, so 3 square, 4 square is equal to 16 and 3 square is equal to 9. Under root 16 plus 9, then under root 25. So the answer is 5 kilometer. Now the fourth one is speed. The distance traveled by a body per unit of time is known as the speed of the body. So the speed is equal to distance traveled by a particle upon time taken during its journey. Now the example is Ram takes 3 hours in moving from Agra to Delhi. If the distance between these two cities is 210 km, then calculate the speed of Ram in this journey. The solution is total distance traveled by Ram. ठीक है, तो यहाँ पे राम ने कितनी डिस्टेंस, कुल डिस्टेंस कितनी है आपकी 210 किलोमीटर एंड टोटल टाइम टेकन बाय राम। ठीक है, तो राम ने कितना टाइम लिया वहाँ पे 3 आवर्स का टाइम लिया वहाँ पे। नाउ एज वी नो स्पीड स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस ट्रेवल बाय अ पार्टिकल अपॉन टाइम टेकन। सो स्पीड इज इक्वल टू 210 बाय 3 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, 210 को, देन 3 7 जा 21, सो 70 किलोमीटर पर आवर। दिस इज द स्पीड ऑफ राम।
takes in moving from Agra to Delhi. Now, speed is a scalar quantity. Its magnitude is always positive. ठीक है, तो स्पीड एक क्या है, स्केलर क्वांटिटी है. दैट मीन्स इसका ओनली मैग्नीट्यूड होगा, ये ऑलवेज क्या होगी, पॉजिटिव होगी. ठीक है. इन एस आई एंड सी जी एस सिस्टम्स द यूनिट्स ऑफ स्पीड आर मीटर पर सेकेंड एंड सेंटीमीटर पर सेकेंड रेस्पेक्टिवली. ठीक है, तो ऐसा यूनिट सिस्टम में यूनिट ऑफ स्पीड क्या होगी, मीटर पर सेकेंड होगी. और सी जी एस यूनिट सिस्टम में सेंटीमीटर पर सेकेंड होती है. ठीक है. द फर्स्ट साइंटिस्ट टू मेजर स्पीड एज द डिस्टेंस अपॉन टाइम वॉज गैलीलियो. ठीक है, तो डिस्टेंस अपॉन टाइम दैट मीन्स यहाँ पे पर भी बोल सकते हो आप. द फर्स्ट साइंटिस्ट टू मेजर स्पीड एज द डिस्टेंस पर टाइम वॉज गैलीलियो. तो गैलीलियो गैलीली ने वो फर्स्ट साइंटिस्ट था जिसने मेजरमेंट किया था डिस्टेंस का टाइम के रिस्पेक्ट पे. नाउ द स्पीड ऑफ रिवॉल्यूशन of the earth around the sun is about 29.77 किलोमीटर पर सेकेंड. ठीक है, तो इसका मतलब है अर्थ का जो रेवोल्यूशन है सन के अराउंड में, उसकी स्पीड कितनी है, 29.77 किलोमीटर पर सेकेंड. ठीक है, तो यहाँ पे मैंने आपको एक डायग्राम भी दिखाया हुआ है. मिड में आपको सन दिख रहा होगा एंड अर्थ इसके अराउंड में क्या कर रहा है, रिवोल्यूशन कर रहा है, मूविंग कर रहा है. ठीक है, तो इसकी वेलोसिटी अर्थ की कितनी है, 29.9 किलोमीटर पर सेकेंड आपको यहाँ पे दिया हुआ है. दिस इज एक्सपेरिमेंटल वैल्यू. जो ये पॉइंट के बाद आपको जो नंबर है ये आपका इंक्रीज और डिक्रीज होता रहता है. ठीक है, अकॉर्डिंग टू द ग्रेविटेशनल फोर्स एंड मैग्नेटिक फील्ड. तो इसके थ्रू ये क्या है, जो वेलोसिटी है इसकी चेंज होती रहती है.